सीरियल घाटा के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब दानिश की माँ देखती है कि अब तो सना किसी भी सूरत में घर नहीं आएगी, तो वो अपनी माँ से कहती है कि मैं क्या करूं, बताना मुझे। तो इसके साथ ही दानिश की नानी कहती है कि करना क्या है, मैं तो कहती हूँ कि जाकर साजिदा से बात कर, क्योंकि इस वक्त में अब वही हमारे काम आएगी। इसके साथ ही दानिश की माँ कहती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं इस औरत के आगे जाके झुकूंगी जिसने सारी जिंदगी मुझसे खुशियां छीनी हैं, और अब जब सुख का सांस लेने का वक्त आया तो भी वो यही कर रही है। ये सुनते साथ ही दानिश की नानी कहती है कि जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर हमजा सुनता है ना किसी की, तो सिर्फ और सिर्फ वो इस दुनिया में रानिया और उसकी माँ ही है, सारजा ही हमारे काम आएगी। ये सुनते साथ ही कहती है दानिश की माँ कि अगर इस सबके बावजूद अगर उसने हमारी बात ना सुनी और ना मानी तो फिर, तो सुनते साथ ही दानिश की नानी कहती है कि फिर हम देख लेंगे। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब रानिया की माँ कहती है कि ये दानिश क्या खबर सुना के गया है, हमजा ने शादी कर ली है सना के साथ और अब तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। तो सुनते साथ ही रानिया कहती है कि आपको क्या लगता है कि अब मैं दानिश की कोई भी बात मानूंगी? नहीं, मुझे इसी वक्त का इंतजार था। तो इसके साथ ही रानिया की माँ कहती है कि किस वक्त का इंतजार था? तुझे पता है ना कि हमजा तुझसे मोहब्बत करता था और अब जो इसने शादी की है सना से, इसका मतलब ये है कि वो तुझे भुला चुका है। ये सुनते साथ ही रानिया कहती है कि मुझे भुला नहीं चुका है वो, बल्कि अब तो वो बदला लेने के लिए बहुत मजबूत हो गया है। अब देखना हम दोनों की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। सुनते साथ ही रानिया की माँ कहती है कि अगर ऐसा ना हुआ फिर हम क्या करेंगे? मुझे तो डर लगता है कि अब कहीं दानिश हमजा की ही जान ना ले ले इस सब में। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर हमजा की माँ सना से कहती है कि सना, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें घर के सारे काम काज संभाल लेने चाहिए। तो सुनते साथ ही सना कहती है कि लेकिन इस घर में मुलाजिम है ना काम काज करने के लिए। तो सुनते साथ ही हमजा की माँ कहती है कि हाँ, जैसे तुम पहले करती थी ना, तो अब उसी तरह ही करना होगा। और तुम्हारे तेवर क्यों बदल गए हैं? शायद तुम भूल रही हो कि हम तुम्हें ब्याह कर नहीं लाए। इस साथ ही सना कहती है कि लेकिन मैं हूं तो इस घर की इज्जत ना। तो इस साथ ही हमजा की माँ कहती है कि इज्जत हो, लेकिन मेरा बेटा किस मकसद से और किस नियत से इस घर में लेके आया है, ये बहुत जल्द तुम्हें पता चल ही जाएगा।